रात बेहद भारी थी। जंगल में इतनी गहरी नमी थी कि पेड़ों की छाल से पानी टपक रहा था। ठंडी हवा नहीं, बल्कि जैसे किसी का डर भरा सांसों का झोंका हर दिशा में फैल रहा हो। इसी अंधकार के बीच 14 साल का लड़का कार्तिक पागलों की तरह भाग रहा था। उसके कदम ठोकर खाकर कीचड़ में धंस रहे थे। कपड़े फटे हुए, चेहरा मिट्टी से सना हुआ और आंखों में मौत का भय। बार बार पीछे मुड़कर देखता, क्योंकि उसे पता था कुछ उसके ठीक पीछे चल रहा है, लेकिन चल नहीं, रेंग रहा है। एक अजीब सरकती हुई मिट्टी की आवाज उसके कानों में पड़ती है। कार्तिक की सांसें तेज हो जाती हैं। अचानक उसका पैर किसी जड़ से उलझता है और वह जोर से गिर जाता है। वह उठने की कोशिश करता है, पर उस वक्त उसके सामने जमीन हिली और काली बूढ़ी मिट्टी से एक लंबी परछाई उठ खड़ी हुई। कार्तिक की चीख उसके ही गले में बर्फ बनकर जम जाती है। दूसरी ओर उसी समय गांव का 28 से 29 साल का मजदूर शिवन अपनी जर्जर साइकिल पर लौट रहा था। काम से इतनी देर हो गई थी कि रास्ते में हर जगह सन्नाटा छा चुका था। उसके सामने पुराना सरकारी कब्रिस्तान आता है, जहां टूटे पत्थरों पर उगी काई चांदनी में अजीब आकृतियां बना रही थी। शिवन अपने आप से बोलता है, बस जल्दी घर पहुंच जाऊं, ये रास्ता तो आज बुरा लग रहा है। तभी धड़ाम, साइकिल की चैन टूटकर जमीन पर गिर जाती है। अरे बाप रे, आज ही खराब होना था। वह नीचे बैठकर चैन जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चैन हाथों में फिसलती ही रहती है। थके हुए सांस लेकर वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है और तभी कब्रिस्तान के एक कोने में हल्की लाल सी चमक दिखती है। नीली नहीं, सफेद नहीं, खून जैसी लाल। शिवन चौंक कर उठता है। कौन है वहां? कोई जादू टोना कर रहा है क्या? जिज्ञासा उसके डर को खा जाती है। वह झाड़ियों के बीच दबे पांव उस लाल चमक की ओर बढ़ता है। अंदर पहुंचकर वह देखता है एक फटी साड़ी पहने झुकी हुई अनजानी बूढ़ी औरत, जिसके सामने ताजा खोदी हुई मिट्टी की एक छोटी सी ढेरी है। औरत अपने नाखूनों से उसी मिट्टी को धीरे धीरे कुरेद रही है। उसके पास रखा मिट्टी का दिया अजीब लाल लौ दे रहा है। औरत की आवाज कांप रही है, जैसे वह किसी को जगाने की कोशिश कर रही हो। उठ जा, अब समय आ गया है। मेरा बच्चा, तू वापस आ जा। शिवन डरते हुए सोचता है, यह कौन है? ये तो हमारे गांव की नहीं लगती। उसी समय बूढ़ी औरत रुकती है और तीर सी नजर सीधे वहीं डालती है जहां शिवन छिपा था। उसकी आंखों में पुतलियां ही नहीं थीं, सिर्फ सफेद फीकी गेंदें। शिवन सांस रोक लेता है। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत फिर मिट्टी कुरेदने लगती है। शिवन मौका पाकर भागता है। वह बाहर निकलकर चैन ठीक करता है और तेजी से पैडल मारता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर साइकिल छोटे पत्थर से टकराती है। जमीन पर एक पुरानी फटी हुई फोटो पड़ी थी। एक मासूम लड़का मुस्कुराता हुआ, लगभग वही उम्र जिस कार्तिक की थी जो जंगल में भाग रहा था। शिवन फोटो पलटता है। पीछे एक शब्द लिखा था। शब्द देखते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ती है। पीछे से वही सरकती हुई आवाज। शिवन तस्वीर को फेंकता है और पूरी ताकत से गांव की ओर भागता है। शिवन सीधा गांव के मुखिया गंगाराम के घर पहुंचता है। मुखिया जी, बचाइए, जंगल, कब्रिस्तान, औरत, फोटो, लाल मिट्टी। गंगाराम का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह धीरे से बोलते हैं, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है शिवन। तूने रणबंध देखा है, अब धरती तुझसे अपना पुराना हिसाब लेगी। कौन सा हिसाब? गंगाराम धीरे से बताते हैं। कई पीढ़ियों पहले गांव में सूखा पड़ा था। तब तांत्रिकों ने कहा था कि धरती का पेट शांत करने के लिए एक कर्जदार आत्मा का बलिदान करना होगा। उस रात गांव के लोगों ने एक अनाथ लड़के को मारकर मिट्टी में दफना दिया था। उसकी आत्मा को कहा जाता है रणबालक। उसका काम था इस जिसने भी उसका नाम, मिट्टी या पहचान छू ली, उसे जमीन के भीतर खींच लेना। शिवन के हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। तो क्या अब मैं? मुखिया बोलते हैं, तूने मिट्टी भी छुई, फोटो भी उठाई, अब रणबालक तेरे पीछे है। वे दोनों घर से बाहर भागते हैं, पर रास्ते में हरियाली की जगह जमीन पैरों के नीचे धीरे धीरे धंसने लगती है। उनके पीछे से मिट्टी उठती है और उसने मानव जैसे हाथ, लेकिन उंगलियां नहीं, कीचड़ के नुकीले कांटे। मुखिया चिल्लाते हैं, पीछे मत देख, भाग। शिवन भागता है, लेकिन उसके पैरों पर वही काली मिट्टी चिपकी हुई है जो कब्रिस्तान में थी, यानी धरती उसे पहचान चुकी है। अचानक पास के एक उजड़े हुए गोदाम में दोनों छिप जाते हैं। मुखिया जी, मैं बच जाऊंगा ना? मुखिया धीमे से कहते हैं, रणबालक कभी नहीं रुकता जब तक हिसाब पूरा न हो जाए। गोदाम के बाहर किसी के लंबे नाखूनों जैसी आवाज। दरवाजे पर खर्र खर्र खर्र। शिवन के पैरों के नीचे मिट्टी हिलती है और मिट्टी से उभरते हुए दो हाथ उसके टखनों को पकड़ लेते हैं। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मिट्टी का राक्षस अब पूरा उभर चुका है, बिना चेहरा
बिना आंखें, सिर्फ कीचड़, कांटे और लाल जलती हुई दरारें। शिवन चीखता है। धीरे धीरे जमीन उसके घुटनों तक उसे निगल लेती है। मुखिया की आंखों के सामने शिवन जमीन में समा जाता है। शोर शांत, सिर्फ हल्की गूंजती आवाज। आवरण पूरा हुआ। मुखिया डर से पीछे हटते हुए खेतों की ओर भागते हैं। वे जानते हैं यह कहानी खत्म नहीं हुई। आज शिवन गया, कल कोई और जाएगा, क्योंकि धरती का रण कभी पूरा नहीं होता।